हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर सेफ एंड साउंड। अगर आप यूएई से ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप यूएई से बाहर हैं और दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लास्ट 2 से 3 इयर्स में दुबई की प्रॉपर्टी में एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को आया है। इवन इन सर्टेन एरियाज जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 2x से 3x और समटाइम इससे भी ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेट हुई हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? क्या ये एक बबल था? क्या ये प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस क्रैश हो जाएंगी? क्या ये दोबारा से 2008 वाला या 2013 या 2017 या कोविड वाला साइकिल रिपीट होगा? तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। दुबई की प्रॉपर्टीज़ में जो इंक्रीज देखने को आया है और एकदम हाइप आई है, देयर वर सम फंडामेंटल फैक्टर्स बिहाइंड इट। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो 2008 में फाइनेंशियली जो डाउनफॉल आया था, उसके बाद प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो बिल्कुल नीचे आ गई थी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। द मेन रीज़न बिहाइंड डैट वाज द ओवर लेवरेज मार्केट। तब दुबई वाज अंडर डेवलपमेंट फेज और बैंक्स में मॉर्गेज के रेगुलेशंस, डेवलपर रेगुलेशंस जो आज हैं वो तब एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो देयर वाज अ स्पेकुलेशन इन दैट टाइम। द गुड थिंग अबाउट दुबई गवर्नमेंट इज कि दे लर्न एंड दे अडॉप्ट द थिंग्स विच प्रोटेक्ट द मार्केट। तो वही उन्होंने किया, उन्होंने 2008 से लेसन लर्न किया था, उसको अप्लाई किया। तो द सेकेंड क्रैश वॉज लेस इंटेंस। जो इट वॉज नॉट अ क्रैश, एक्चुअली इट वॉज अ डाउनफॉल ड्यू टू द डिमांड इन 2017-18। इट वॉज अ स्लो डाउन इन द मार्केट। और उसके बाद जो है कोविड आ गया। कोविड में पूरी दुनिया में एक एक्टिविटी स्टॉपेज हुई और जहाँ पे, और उसका इम्पैक्ट जो है वो दुबई की मार्केट में भी आया। प्राइसेस अक्सर जगहों पे प्राइसेस हाफ पे चली गई, बट पीपल वर स्केर्ड अबाउट इट। देर वॉज अनसर्टेनिटी और इसकी वजह से कोई इन्वेस्टमेंट्स इतने ज़्यादा देखने को आई नहीं है। विद द कोविड, आफ्टर द कोविड, दुबई गवर्नमेंट ने बड़ा पॉजिटिव उस पर रिएक्ट किया और दे इंट्रोड्यूस्ड गोल्डन वीज़ा स्कीम। गोल्डन वीज़ा क्या था? गोल्डन वीज़ा वाज हमेशा से दुबई में एक टेम्परेरी रेजिडेंसी वाली फीलिंग थी। फॉर द फर्स्ट टाइम गोल्डन वीज़ा एक्सपर्ट्स के लिए निकाला गया, जहाँ पे उन्हें एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन दी गई कि येस, यू कैन लिव हेयर विदाउट द नीड फॉर द स्पॉन्सर और द एम्प्लॉयर फॉर द 10 ईयर विच इज़ ऑटो रिन्यूएबल। इसकी वजह से इसकी वजह से मार्केट में अचानक एक इंटरेस्ट पैदा हुआ और 2 मिलियन दिरहम की अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो यू गेट द गोल्डन वीज़ा फॉर द 10 ईयर्स, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट आपकी फैमिली के लिए भी। अब 2 मिलियन के भी गवर्नमेंट ने इस तरह से पीसमील उसको प्लान किया कि अगर आप डाउन पेमेंट एक करते हैं 20 से 25% की और उसके बाद जो है वो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं, तो जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास है यू विल गेट द गोल्डन वीज़ा। Suddenly we saw the demand from India, Russia, Pakistan, यूके, यूएस और काफ़ी ज़्यादा कंट्री से, जहाँ से लोगों ने इधर इन्वेस्ट किया और प्रॉपर्टी की मार्केट 2021, 22, 23, 24 और 25 एक अच्छा खासा इंक्रीज नज़र आया। दीज वर द फंडामेंटल बेसिस। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने स्पेकुलेशन को ख़त्म करने के लिए बैंक्स के मॉर्गेज के ऊपर जो है वो कंडीशन लगा दी कि मॉर्गेज जो है मिनिमम 20% प्रॉपर्टी बायर हैज़ टू पे टू द बैंक, ताकि बहुत ज़्यादा फ्लिपिंग और स्पेकुलेटिव मार्केट ना हो। इसके साथ साथ डेवलपर्स कंट्रोल के लिए एस्क्रो अकाउंट ओपन किए। एस्क्रो अकाउंट का मतलब ये है कि एक प्रोटेक्टेड अकाउंट है जो कि डेवलपर भी टच नहीं कर सकता और उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद जब एक माइलस्टोन, लेट्स से एक बिल्डिंग बन रही है, वो बिल्डिंग जैसे जैसे कंप्लीट होगी उस तरह उसकी पेमेंट रिलीज़ होंगी और क्लाइंट अपने पैसे एस्क्रो अकाउंट में देता है।
प्रीवियसली वही सॉ के डेवलपर्स जो हैं उन्होंने अकाउंट्स में अपने पैसे प्रॉपर्टी के जो पेमेंट्स हैं वो अपने अकाउंट्स में ले ली और उसके बाद प्रोजेक्ट डिले किए। विद द एस्क्रो अकाउंट ये जो कंट्रोल है वो सारा गवर्नमेंट ने अपने हैंड में लेके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन दी। और जहाँ जहाँ पे हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वाला एलिमेंट आता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आता है। विद द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यू ऑलवेज इन्वेस्टर इज अट्रैक्टेड टू दैट एसेट क्लास और वही हमें एक बूम जो है वो नजर आता है पिछले 3 से 4 सालों में। अच्छा, अब हाउ द प्रॉपर्टी मार्केट विल रिएक्ट, क्योंकि जो ऑन गोइंग सिचुएशन है विद द यूएस ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, द मिडल ईस्टर्न रीजन पर्टिकुलरली जीसीसी इज़ ऑल्सो इन द टेंशन। तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी? अगर आप यूएई की मार्केट को देखें तो यूएई की मार्केट में प्रॉपर्टी मार्केट के 2 पार्ट्स हैं। वन इज़ रेडी सेकेंडरी मार्केट और दूसरी ऑफ प्लान। सेकेंडरी मार्केट का मतलब ये है कि जहाँ पे रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं और हैंड ओवर हो गई हैं, लोग रह रहे हैं, रेंटल्स पे लगी हुई हैं और वहाँ पे लोग अपनी प्रॉपर्टी को बाय एंड सेल कर रहे हैं। ऑफ प्लान प्रॉपर्टी मीन्स के प्रॉपर्टी बिल्डिंग और द प्रोजेक्ट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, यू स्टार्ट मेकिंग द पेमेंट्स, डेवलपर जो है वो प्रॉपर्टी को डेवलप करता है और आपको हैंड ओवर करता है विद इन द टाइम फ्रेम। मेनली क्योंकि दुबई में ग्रोथ एलिमेंट चल रहा है तो मेनली रियल एस्टेट मार्केट इज़ ड्रिवन बाय द ऑफ प्लान मार्केट या अंडर या प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट। विद द प्री कंस्ट्रक्शन या ऑफ प्लान सेल्स में देन अगेन हम जाते हैं तो देर आर क्लासेस, टीयर 1 डेवलपर्स, टीयर 2, टीयर 3 डेवलपर्स। टीयर 1 डेवलपर्स लाइक इमार, डमैक, नखील, अलिंगटन, शोभा, दीज आर द डेवलपर्स जो कि एक कुछ गवर्नमेंट बैक्ड हैं, कुछ प्राइवेट स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स, and they are delivering project master plan communities or they have delivered it on time. Tier 2 and tier 3 developers, they are also good, but these are the one with some of them are with the जहाँ पे एक ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास अभी दूसरा डेवलप नहीं हुआ। दे जस्ट स्टार्टेड कपल ऑफ ईयर्स बैक विद द राइजिंग मार्केट या डिमांड को पूरा करने के लिए, और उनके अभी प्रोजेक्ट्स जो हैं दे जस्ट एंटर्ड इन द मार्केट टू एस्टेब्लिश देयर रेपुटेशन। अच्छा, अगर ऑफ प्लान मार्केट की बात करें तो ऑफ प्लान इज़ ओनली ड्रिवन बाय द इन्वेस्टर्स, मेनली ड्रिवन बाय द इन्वेस्टर, नॉट ओनली, मेनली ड्रिवन बाय द इन्वेस्टर, जहाँ पे इन्वेस्टर जो है उसको कैपिटल ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करता है और एट दी हैंड ओवर दे रिलीज दे टेक द एग्जिट और उसको जो भी उसका जो कैपिटल प्रॉफिट है वो लेके वो साइड पे होता है और एंड यूज़र उसको परचेज करके या तो वो खुद रहेगा या फिर उसको रेंटल पे लगा देगा। दिस इज़ द टिपिकल बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर। तो इस तरह की जहाँ पे वॉर टाइप सिचुएशन है या फिर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आती है तो हमेशा वेयर देयर इज़ अनसर्टेनिटी तो इन्वेस्टर गो टू द वेट एंड वॉच अप्रोच। वो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और उसके साथ जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करें, या फिर मे बी डेवलपर जो है वो दे मे कम अप विद सम डिस्काउंट्स, दे मे कम अप विद सम न्यू प्रोजेक्ट्स अंडर विच आर बिलो मार्केट, या फिर थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्ट्स अगर डिले कर दें, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे अगर ये चीज़ें इंटेंस होती हैं तो प्रोजेक्ट्स में गेट डिलेड ऑल्सो। तो दिस इज़ वन थिंग। अब इसकी वजह से हुआ क्या मार्केट में इस जब ये सिचुएशन होगी और एक स्टेगनेंसी आती है तो जो ऑफ प्लान की मार्केट है वहाँ पे देयर कैन बी अ लिटिल बिट स्लो डाउन टेम्परेरीली, क्योंकि द फंडामेंटल्स ऑफ दिस रीजन या फिर ये जो कंट्री है यूएई दुबई, द फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमेशा यहाँ पे एक दुबई ने रीबाउंड किया है और दिस टाइम ऑल्सो दुबई विल रीबाउंड। वी नो कि क्या डेवलपमेंट्स इधर आ रही हैं। वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग बेटर सैलरीज हेयर, दे आर गेटिंग बेटर बिजनेसेस हेयर, और गवर्नमेंट जो है वो हमेशा अपनी एग्जीक्यूशन
कि गवर्नमेंट ने जो भी प्रोमिस किए हैं गवर्नमेंट हैज़ डिलीवर्ड इट। इसकी वजह से टेम्परेरली देयर कैन बी द स्लो डाउन, इट डज़ नॉट मीन द क्रैश, इट मीन्स द स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब ये है कि जहाँ पे अगर एक प्राइस जो है वो पहले 1000 पर स्क्वायर फीट की प्राइस है, तो मे बी वी कैन सी कि डेवलपर जो है अपनी इन्वेंट्री को जल्दी रिलीज़ करने के लिए उसमें 10% डिस्काउंट दे दे, या फिर जो इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये 20% या 25% पे इन्वेस्ट किया हुआ है, इफ़ दे आर नॉट एबल टू मेक द पेमेंट्स दे मे टेक द एक्सिट। तो वहाँ पे वी कैन सी के विद द लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स we may see some type of under the market deals, जहाँ पे जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वहाँ से थोड़ी सी कम प्राइस में चीज़ें मिल रही हों, बट इट डज़ नॉट मीन पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि देयर विल बी पैनिक सेलिंग, बट आई बिलीव आफ्टर सीइंग ऑल द ट्रेंड्स इट्स नॉट गोना हैपन दिस टाइम। रीज़न ये है कि जहाँ पे भी पैनिक सेलिंग होती है वहाँ पे बायर नहीं होता, बट दुबई में अभी सिचुएशन ये है कि जितनी पैनिक सेलिंग, अगर जितने पैनिक सेलर्स हैं उससे ज़्यादा अग्रेसिव बायर्स देख रहे हैं डील्स को। इफ़ एनी पर्सन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दुबई मेरीना में 1 बेडरूम अपार्टमेंट इज़ 1.5 मिलियन आज के दिन पे या फिर वॉर से पहले, or somebody get it at 1.3 million, there are buyers who are willing to invest the amount because they know that these things are temporarily, war situation is temporarily, UAE has defended the airspace in an excellent way and it will rebound, so they may get, they will invest it and they will get the opportunity of it. So if you are thinking to invest in off plan properties या pre-construction properties, so the best thing is that you may wait a little bit, keep doing the comparisons with the transactions, with the Dubai government transactions report, with the different areas, and then you can enter into if you find the good deals, which you जो कि डेफिनेटली गुड डील्स जो हैं वो मार्केट में अपीयर होंगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मॉर्गेज बायर हैं या आप रेजिडेंट हैं और आप मॉर्गेज बायर हैं, तो येस इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी अट्रैक्टिव एट दिस टाइम। मॉर्गेज का जो रेट है वो 3.50 से लेके 4% मॉर्गेज रेट पे जो है वो गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं वो लोन्स दे रहे हैं। तो अगर आप मॉर्गेज बायर हैं तो रेडी प्रॉपर्टी डील्स विल ऑलवेज बी स्टेबल। अगर आप किसी अच्छे स्टेबल एरिया में जाते हैं तो यू कैन गेट द गुड रेंटल यील्ड्स, क्योंकि प्राइस अगर आपको बेहतर मिलती है तो आपका जो रेंटल यील्ड है वो इम्प्रूव हो जाएगी। करंटली द रेंटल यील्ड्स इन दुबई फॉर दी अपार्टमेंट्स आर ऑलमोस्ट 6 to 8%, और अगर आप विलास की बात करते हैं तो 5 to 7% की यील्ड है, विच विल फर्दर इम्प्रूव इफ़ यू गेट द बेटर डील्स। सो वी मे सी 5 to 10% correction बेस्ड ऑन दी बायर सेलर टू सेलर, जहाँ पे सेलर को लिक्विडिटी चाहिए, somebody wants the liquidity for the business or for personal needs or for any reason, but the chances of panic selling are very low. It's not gonna happen क्योंकि मार्केट में there are fundamental reasons, people are working here, और मार्केट में एक कामनेस है, इवन डिस्पाइट के 4-5 दिन हो चुके हैं मार्केट में, लेकिन market is calm. So if you are waiting for any crash to happen, this time it's very difficult, based on the fundamental reason Dubai will rebound. You should keep looking the opportunities which are in the market and go for where you find the best deal. If you are in the ready market, अगर आप ready market में हैं तो go for the better rental yield, और अगर आप off plan में हैं तो go for the better payment terms. You can negotiate good payment terms like post handover payment plan or some discount like DLD waivers or this type of thing. So this is the market phenomena coming here. I hope कि इस वीडियो से थोड़ा सा आपको मार्केट का जो ऑन ग्राउंड जो सिनेरियो चल रहा है उसको जानने में थोड़ी सी आपको नॉलेज मिली होगी। तो सी यू इन अदर वीडियो। आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो ऑन द UAE stocks
in couple of days. So see you there. Thank you.